डूंगरपुर रफ्तार के नए युग की शुरुआत, सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने दिखाई वंदे भारत को हरी झंडी। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल, क्षेत्र को मिली आधुनिक रेल सेवा की सौगात। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने संयुक्त रूप से किया रवाना। क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों की मौजूदगी में हुआ भव्य शुभारंभ। दक्षिणी राजस्थान के रेल यातायात में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य समारोह में वंदे भारत एक्सप्रेस को विधिवत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों सांसदों ने रिबन काटकर और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और समाजसेवी अशोक पटेल रंगली, बंसीलाल कटरा, पंकज जैन, हसमुख पंड्या, जोरावर सिंह रायकी और दिलीप गदामोरिया भी मौजूद रहे। ट्रेन के रवाना होते ही स्टेशन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वक्ताओं ने कहा कि वंदे भारत के शुरू होने से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपोर्टर दीपक बनोद, भरत पंड्या के सानिध्य में और आप सबकी मेहरबानी की वजह से हम सांसद बने और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर रेलवे का एक जाल बिछाने के उद्देश्य से हमने कई बार डिमांडें की। उस मांग को पूरा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस मंच से विराजमान हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई, भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक जी, यहाँ के बंसीलाल जी कटारा, स्थानीय विधायक प्रत्याशी का प्रयास किया। इस तरीके का फायदा जो है इस वागड़ एक लाख को मिलेगा। देखिए, मेवाड़ और वागड़ निश्चित रूप से कांग्रेस के कालखंड में उपेक्षित रहे। आपको ध्यान होगा कि रतलाम से डूंगरपुर जब रेल लानी थी तब भी बार बार पत्र लिखे कि हमारे पास धनराशि नहीं है और केंद्र की शासन छोड़ा उन्होंने। और उदयपुर से अहमदाबाद की जो रोडगेज थी वो भी लंबे टाइम तक अटकी रही। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी आए उन्होंने आवश्यकता को समझा, मेवाड़ वागड़ के जनता जनार्दन की आवाज़ को समझा और उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज की। और आज आप देख रहे हैं कि उदयपुर से सारवा वंदे भारत भी शुरू हुई है। इसके अलावा और भी सौगातें आएंगी। आपको ये भी ध्यान होगा कि रतलाम से डूंगरपुर वाला जो नई रेलवे लाइन है उसको कांग्रेस के कालखंड में फ्रीज कर दिया था, बंद कर दिया था, उसको भी डी फ्रीज कर दिया है। और विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री से बात कर आए थे तो एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि अब ये काम बांसवाड़ा से डूंगरपुर में बहुत तेज़ी से होगा। मुझे लगता है चाहे आर्थिक क्रिया हो, चाहे लोगों का आवागमन हो सामाजिक कारणों से या दूसरे रोजगार के लिए, और दक्षिण भारत से वैसे भी हमारे अपने सांस्कृतिक संबंध और व्यावसायिक संबंध बहुत मजबूत है। तो ये जो आवाजाही है बहुत अच्छी होगी वैसे रूप से। और पर्यटक जो आता है गुजरात की तरफ से, मेवाड़ और वागड़ की तरफ, वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर आएगा। थोड़ा सुरक्षित ढंग से भी आएगा, तेज़ गति से आएगा। मुझे लगता है ये सुविधाजनक ट्रेन देना और मेड इन इंडिया ट्रेन देना बहुत बड़ी बात है। और विकसित भारत में हमारा जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से विकसित हो, उस सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।